आज मैं ज्योतिष और अध्यात्म दोनों को मिश्रित करके बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे होता है, हमारा हाथ है, हमारे हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, यानी मुख्य अंगुलियां 4 होती है, एक अंगूठा होता है, तो 5 अंगुलियां कहते हैं। तो 5 अंगुलियां होती हैं, 5 अंगुलियों पे एक एक ग्रह का निवास होता है। जैसे कनिष्का, उस पर बुध होता है, अनामिका पे सूर्य होता है, मध्यमा पे शनि होता है और तर्जनी पे गुरु होता है। अंगूठे पे मंगल और शुक्र दोनों का स्थान होता है। और हथेली के जो गद्देदार स्थान है, यानी बुध पर्वत के ऊपर वाला जो स्थान है कलाई से लगा हुआ, ये चंद्र स्थान कहा गया है। इस तरह से सारे ग्रहों का स्थान हाथ के अंदर में दिया हुआ है। तो उंगलियां 5 होती हैं, ऐसी 5 तत्व होते हैं: आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। तो तत्व 5 होते हैं। ऐसी 5 अंगुलियों के अनुसार जैसे सब पे सूर्य बैठा हुआ है और वो सारे ग्रह बैठे हुए हैं, और ग्रहों के भी अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग प्रभाव होते हैं। ऐसे ही इन तत्वों के भी अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग प्रभाव होते हैं। एक अंगुली के 3 पार्ट होते हैं, पूरल, मध्य और निम्न। 3 स्थान होते हैं एक अंगुली के। ऐसे ही आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व के अलावा 3 गुण भी हैं। जो 3 गुण हैं, ये 5 तत्वों में, आकाश में भी तीनों तत्व भ्रमण करते हैं, जल में भी तीनों करते हैं, वायु में भी तीनों करते हैं, पृथ्वी में भी तीनों गुण जो है ना भ्रमण करते हैं। तो जिस तरह से अंगुली में 3-3 गुण होते हैं, वैसे ही वो 3-3 पार्ट होते हैं, वैसे ही तत्वों में भी 3-3 गुण होते हैं। चूंकि सूर्य जो होता है उसका जो स्थान है, हम अगर हाथ में बात करूं तो अनामिका में होता है। तो अनामिका उंगली जब जड़ से नीचे की तरफ का जो स्थान होता है, वो स्थान होता है सूर्य का। इसके ऊंचा, अगर ये भाग कैसा ऊंचा होने पर निम्न बातें आ जाती। कैसे लक्षण आ जाते हैं? जैसे उसकी उन्नति की तीव्रता, इच्छा, तीव्र इच्छा, कला प्रेम, यानी कलाओं से बहुत प्रेम करने वाला होता है। उससे चित्रकारिता में बहुत रुचि होती है, कविता सुनने या लिखने में भी बहुत रुचि होती, साहित्य को पढ़ने लिखने में भी बहुत रुचि रखता है, लेखक भी बन जाता है। सुंदर सुंदर चीज़ों की तरफ आकर्षित होकर के अध्यात्म का उसका लेख लिखना, ये ऐसी रुचि रहती है। उसे समाज में बहुत यश भी मिलता है। तीर्थ यात्राओं में उसे बहुत रुचि रहती है। धर्म की प्रति वाक्यों को बोलना या सीखने की गहरी रुचि रहती है। और मान प्रतिष्ठा उसे संसार में पाना है, ये उसकी बहुत प्रबल इच्छा होती है। ये सूर्य, यानी सूर्य स्थान अगर अनामिका का निचला हिस्सा उठा हुआ है, यानी सूर्य स्थान उठा हुआ है, तो ये गुण उसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद जैसे वही है आपका चंद्र स्थान होता है। तो चंद्र स्थान कहाँ होता है? ये जो चंद्र स्थान होता है, ये मणिबद्ध के साथ चंद्र का स्थान होता है। इसे देख करके मातृ सुख, पितृ सुख और मानसिक विचारधारा, स्त्री सुख और धन धान्य आपकी कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। प्रकृति प्रेम और आदर्श आपका बहुत गहरा रहेगा, ये सब लक्षण मिलते हैं। राजा की प्रसन्नता, विचार किया जाना, यानी अपने से जो श्रेष्ठ होता है, राजशाही चीजें उसको बहुत पसंद होती हैं। उसे सबसे श्रेष्ठ बनना, राज करना, इस तरह का विचार उसका रहता है। सुख सुविधा और आराम से जीने की प्रवृत्ति होती है उसकी। अगर चंद्र पर्वत उसका उठा हुआ है और विशेष फैला हुआ है, तो ऐसे ही बुध पर्वत होता है। जो बुध पर्वत कहाँ? कनिष्का की उंगली की जड़ में होता है। ये बुध का स्थान होता है। इसके द्वारा क्या दिखता है? विद्या को ज़्यादा जाना जाता है, बुद्धि को मनन करते, यहाँ से व्यापार के बारे में जानते हैं, उसके सौभाग्य के बारे में जानते हैं, देशाटन के बारे में जानते। इन विचारों पे मनन किया जाता है या देखा जाता है। जब ज्योतिषी उसको देखते हैं तो अस्थिरता और उसका उथलापन कितना है विचारों में, वो देखा जाता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, जैसे अगर ये उसका स्थान बहुत प्रबल है तो ये अपने दिल में कोई छुपा नहीं पाते, सब बक देते हैं।
ये बातूनी बहुत होते हैं, बोलेंगे तो नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं। ये मित्रों में पास बैठना ज़्यादा पसंद करते बजाय अपने घर में। व्यापारिक दृष्टि अधिक होती है उनकी, और व्यापार में ही ज़्यादा इनकी रुचि होती है। खासकर हथकरघा वाली चीज़ें जो होती बनी हुई या हाथ से बनी चीज़ों का व्यापार ज़्यादा करना पसंद करते हैं। इस तरह के भी विचार होते हैं। भाई तीसरा आ जाता मंगल। मंगल के दो स्थान हैं, एक तो अंगूठे के नीचे होता है, दूसरा चंद्र पर्वत के नीचे होता है। इन स्थानों को देखकर के बल पराक्रम, पेट में रोग, रक्त विकार, स्वास्थ्य, मातृ सुख, भूमि और पुत्र कुटुंब आदि की जानकारी ली जाती है। इनकी जो स्थान होता है उस स्थान की स्थिति के अनुसार वर्णन करते हैं। ऐसे बुध का होगा, ऐसे बृहस्पति का। बृहस्पति का क्या है कि तर्जनी की जड़ में जो बृहस्पति का स्थान होता है, इस स्थान में क्या होता है? मान प्रतिष्ठा, धर्म, स्वाभिमान, उत्साह, न्यायिक प्रक्रियता और भोग विलास की इच्छा और बड़े आदमी बनने की लालसा, बुद्धि, विद्या, विकासशीलता, इन सब चीज़ों का परिचय लिया जाता है या इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल की जाती है। इसका यहाँ से वर्णन किया जाता है। उसके बाद शुक्र आ जाता है। शुक्र का स्थान अंगूठे के जड़ के नीचे मणिबंध जो रेखा होती है इस स्थान पे होता है। इससे स्त्री सुख, विवाह, स्नेह, सौंदर्य, प्रतिभा, प्रताप, मनोरंजन, सवारी, आभूषण, काम वासना और इन सब चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया जाता है या इन चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है जब ज्योतिषी आपके हाथ को देखते हैं। शनि जैसे शनि मध्यमा जो उंगली होती है उसकी जड़ के शनि का स्थान होता है बिल्कुल नीचे वाले पे। ये क्लेश, सुख, पीड़ा, व्यसन, जुआ, असफलता, मौन, एकांतवास, इन सब चीज़ों का मनन करते हैं। उदासी, निराशा, दुर्भावों को प्रकट करना, वैराग्य, संन्यास, ये सब चीज़ों को यहाँ देखा जाता है। उसका कैसा रहेगा, जैसा पर्वत, जैसी वहाँ विकारता, उनकी स्थितियों को, परिस्थितियों को, उस पर्वत को देखते हुए, वहाँ की रेखाओं को देखते हुए इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से होता है। ऐसे ही अब तत्व के बारे में आपको बता दूं, आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व की जिसमें ज़्यादा प्राथमिकता होगी तो काम, क्रोध, मोह, शोक और भय ये उसके अंदर में बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। और बोलने वाला भी बहुत हो सकता है या फिर साइलेंट हो सकता है। बोलेगा तो बहुत तेज आवाज में या भारी आवाज में बोलता है। दूसरा वायु तत्व, अगर दूसरा तत्व उसका वायु का, अगर वायु की अगर उसके अंदर शरीर में प्रबलता ज़्यादा है तो कैसा होगा? वो चलने फिरने वाला व्यक्ति हो, एक जगह टिकेगा नहीं, एक स्थान पे नहीं रहता है, वो इधर उधर चलता रहता है। कुछ समय इस घर पे रहेगा, फिर नया घर बना लेगा, वहाँ हो जाएगा, या इस स्थान से उस स्थान पे चला जाएगा। इस तरह से होता है। या वो जब पैदल चलता है तो चलना पसंद ज़्यादा करता है, वो ठहरना रुकना पसंद नहीं करता, सवारी पर बैठ कर जाना कम पसंद करेगा। लंबी यात्राएं करनी है तो उसे तेज गति वाले वाहन चाहिए, धीमी गति के वाहन में वो सवारी करना पसंद नहीं करता है। उसे सामूहिक सभाओं में, सामूहिक स्थानों पर किसी बड़े मंच पर बात करना बहुत पसंद होता है। उसे बहुत दूर तक जाना, उसकी ख्याति रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जाने। ये इस तरह से होता है जिसका वायु प्रधान अधिक होता है जिसके शरीर में। तीसरा तत्व आ जाता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अगर उसके शरीर में प्रधानता अधिक है तो कैसा होगा? अधिक भोजन करने वाला होता है। कितना भी खा ले उसका पेट नहीं भरता, कभी शांति नहीं रहती। अभी खाना खाया है फिर किसी ने कुछ दे दिया तो उसको भी भर लेगा। आलसी बहुत होता, खा के सो जाएगा। सोता बहुत है, निद्रा बहुत लेता है, ज़्यादा समय तक सोता रहता। खाली टाइम मिला कहीं भी सो गया, खड़े तो खड़े पे ही सो गया, लेटा तो लेटे भी सो गया। कुछ लोग खड़े तो सो जाते हैं ना, दीवार से टिक के सो लेते हैं। सुंदरता का जब जाग जाएगा, कुछ काम करे तभी सुंदरता और चमक के लिए ज़्यादा करता है, मतलब हमारा शरीर सुंदर दिखे उसके लिए तरह तरह क्रीम सौंदर्य लगाता रहता है। इस तरह का रहता है। चेहरा उसका लालामी रहता है, स्किन उसकी वैसी रहती कैसी, थोड़ी सी गर्मी में जाता है तो उससे जलन महसूस होती है, वो इस तरह का होता है। आंखों में लालामी आ जाती स्नान के बाद। ये मंगल और अग्नि दो तत्व बड़े होने से होता है। ज्योतिष में जाओ तो जिसका मंगल खराब होता है स्नान के बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी अग्नि तत्व उसका अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी आंखें को पुतली के नीचे हमेशा हिस्सा लाल रहता है। अब जल तत्व की बात कर लो तो जो जल तत्व होता है जिसमें जल तत्व की विशेष प्रधानता है तो बात कर रहा हूं मैं, तो उसके शुक्र बहुत ज़्यादा होगा, यानी वो कामी भी बहुत होगा। या उसे श्वेत प्रदर की बीमारी महिलाओं में हो जाए या पुरुष है तो उसे नाइट फेल का रोग हो जाए, ज़्यादातर हो जाता है। ये जल का असमयत होने से होता है, यानी सफ़ेद चट्टे पड़ना, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। नाइट फेल जिसे कहते हैं, ये रोग भी ज़्यादातर उन्हीं को होता है। मूत्र संबंधित जब इसकी कमी या विकार होता है तो मूत्र संबंधी ही उसे रोग होता है। उसकी लार अधिक बनती है,
मुंह कभी नहीं उसका सूखेगा, इसका जल तत्व अधिक होगा, उसके पसीना खूब आएगा। और गर्मी में भी वो प्यासा रह सकता 4 से 6 घंटे बिना पानी पिए भी, ऐसा रहता है। उसका शरीर में खून की कमी नहीं रहती, खून खूब बनता है, उसका शरीर भरा पूरा रहता है। अब पृथ्वी तत्व की बात कर लो तो जिसका पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है उसकी हड्डी मांस चमड़ा खूब बढ़ा, शरीर में बाल खूब होंगे, उसके त्वचा खूब मोटी और स्किन उसकी मजबूत रहती है और स्किन रोग कम होते हैं। रोम उसके खूब मजबूत होंगे, मोटे होंगे, मांस खूब शरीर होगा, मसल्स वाला आदमी होगा, भारी शरीर से होगा, मोटा होगा, हाड़ भी उसके मोटे होंगे, मोटे शरीर का रहता है। तो इस तरह से 5 तत्व होते हैं, 5 के विकार होते हैं। उनके मूल गुण भी होते हैं, जैसे आकाश का शब्द गुण होता है और बाह्य का स्पर्श होता है तो अग्नि का रूप होता है वहीं पे, और जल का रस होता है और पृथ्वी का गंध होता है। तो इस तरह से 5 तत्व होते, तो उनके 5 विकार भी होते और 5 गुण भी होते। विकार कहिए, प्रकृति कहिए या मूल तत्व कहिए उनके, ठीक है, और उनके गुण होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ज्योतिष में आपके हाथ में 5 उंगली हैं, तो 5 उंगली में 3-3 भाग उंगलियों के होते, ऐसे ही 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों में 3-3 गुण भी समाहित होते हैं। गुरुदेव दयालु।